गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं लक्ष्मण सर आपके लिए पढ़ाऊंगा कक्षा 10 की विज्ञान। चैप्टर का नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। आज हम टॉपिक क्लियर करेंगे कि क्रियात्मक समूह क्या होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो सुनिए ध्यान से, क्रियात्मक समूह क्या होते हैं। तो किसी भी कार्बनिक यौगिक का वह भाग जो उस कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणों की जानकारी देता हो क्रियात्मक समूह कहलाता है। उदाहरण के लिए देखो प्यारे बच्चों, जैसे कि CH3OH, ठीक है, ये क्या है, मैथिल अल्कोहल। कैसे पता लगा? देखो ये कार्बनिक यौगिक है, ठीक है, और कार्बनिक यौगिक का ये वाला जो भाग है ये बताता है कि ये कार्बनिक यौगिक में कौन सा ग्रुप है, ये अल्कोहल ग्रुप है। ठीक है, ये क्या है, अल्कोहल ग्रुप है, अल्कोहल। ठीक है, हमें कैसे पता लगा कि ये कार्बनिक यौगिक अल्कोहल है? क्योंकि यहाँ पर जो ग्रुप लगा है OH, ये OH, ठीक है, इसको IUPAC में कहते हैं ऑल। क्या कहते हैं इसको? ऑल कहते हैं। अर्थात यहाँ पर हम इस ऑल ग्रुप को देख करके पहचान पा रहे हैं कि ये एक अल्कोहल है जिसका नाम है मैथिल अल्कोहल। प्यारे बच्चों क्या नाम है इसका? मैथिल अल्कोहल। किसको मैथ पढ़ते हैं? मैथिल अल्कोहल या मैथेनॉल। ठीक है प्यारे बच्चों, तो किसी भी कार्बनिक यौगिक का वह भाग जो उस कार्बनिक यौगिक के रासायनिक गुणों की जानकारी देता हो क्या कहलाता है? फंक्शनल ग्रुप या क्रियात्मक समूह कहलाता है। तो जैसे कि CH3OH, एक तो यही एग्जाम्पल हो गया। देखो मैं आपको 2-4 एग्जाम्पल देता हूँ और ये एग्जाम्पल आपको याद नहीं करने, अपने आप याद हो जाएंगे। देखो प्यारे बच्चों, CH3OH, तो यहाँ पर ये क्या का ग्रुप हो गया? ये अल्कोहल का ग्रुप हो गया। और उसके वजह से हमें पता लग रहा है कि ये कार्बनिक यौगिक क्या है, मैथिल अल्कोहल है। ठीक है, अब CH3CH2OH, ठीक है, तो ये क्या है यहाँ पर? ये सब के सब ये क्या है, ये प्यारे बच्चों, ये यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है। क्या है ये? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या होता है कि क्रियात्मक समूह है। तो किसी भी कार्बनिक यौगिक का वह भाग जो उसके रासायनिक गुणों की जानकारी देता हो क्रियात्मक समूह कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ CH3, यहाँ लगा दूँ मैं OCOOH, ठीक है, तो ये हो गया एथेनोइक एसिड। क्या हो गया? एथेनोइक एसिड। मेथ और एथ, तो ये हो गया एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड। ये एथेनोइक एसिड हो गया प्यारे बच्चों। हमें कैसे पता लगा ये एथेनोइक एसिड हो गया? क्योंकि ये COO ये है ना, ये COOH है, ये ओइक ग्रुप होता है और ये ओइक ग्रुप ही हमें जानकारी दे रहा है कि ये एक एसिड है। क्या है? ये एक एसिड है प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखो, इसको हम क्या कहेंगे? फंक्शनल ग्रुप। इसको क्या कहेंगे हम? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का मतलब ये है कि यहाँ पर क्रियात्मक समूह है। तो यहाँ पर जो क्रियात्मक समूह है वो है COOH और यहाँ पर क्रियात्मक समूह क्या है? OH। ठीक है, तो इस वाले ग्रुप से हमें पता लग रहा है कि कार्बनिक यौगिक क्या है? अल्कोहल है। और यहाँ पता लग रहा है COH से कि ये एक एसिड है, ओइक एसिड। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ लिख दूँ CH3 और यहाँ पे लिख दूँ BR, ठीक है, तो ये अलग हो गया। ये यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप हो गया। ये क्या हो गया? ये फंक्शनल ग्रुप हो गया। क्रियात्मक समूह इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इसको। ठीक है, ये हो गया क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह। ठीक है, तो ऐसे क्रियात्मक समूह क्या क्या होते हैं? किसी भी कार्बनिक यौगिक का वह भाग जो रासायनिक गुणों की जानकारी देता हो क्रियात्मक समूह कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, डिस्कस करते हैं कि सजातीय श्रेणी क्या है। सुनिए, जब समान क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं तो इस प्रकार जो सीरीज प्राप्त होती है उसे हम सजातीय श्रेणी कहते हैं। जरा समझते हैं इस बात को, सजातीय श्रेणी क्या है। देखो प्यारे बच्चों, ये क्रियात्मक समूह यहाँ OH है। ठीक है, मैं एक और यहाँ पे ये मैथिल अल्कोहल है, मैथिल अल्कोहल लिख लेता हूँ CH3CH2OH। ठीक है, और लिख लेता हूँ CH3CH2CH2OH। और भी लिख सकते हैं इसी टाइप से CH3CH2CH2 एंड CH2 एंड OH। ठीक है प्यारे, जो ऐसे आप लिखते हुए चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है इससे। ठीक है, तो ये भी अल्कोहल है, ये भी देखो सबके क्रिया समूह एक जैसे हैं, OH तो सारे के सारे के ये क्या हैं? अल्कोहल है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका नाम है मैथिल अल्कोहल है, ये एथिल अल्कोहल है। ठीक है, मैथिल क्यों? क्योंकि एक है यहाँ पर। ठीक है, तो ये मैथेनॉल, ये एथेनॉल। ठीक है, तो मेथ एथ प्रोप, ये प्रोपेनॉल, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ये ब्यूटेनॉल लिखा है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ध्यान दें, यहाँ पर क्रियात्मक समूह एक जैसे हैं सभी के और इनको मैंने परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा है। ठीक है,
तो इसको हम क्या कहेंगे, सजातीय श्रेणी कहेंगे। समान क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों को जब बढ़ते हुए क्रम में, परमाणु भार के जब बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं, तब जो सीरीज प्राप्त होती है उसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते थे, या करके ऐसे लिख दीजिए प्यारे बच्चों। देखो यहाँ पर C1 है और H3 है, CH3OH। यहाँ लिख सकते हैं बेटा कितने हैं, C2H5OH और C3H7OH एंड C4H9OH। देखो जरा, 1 2 3 4, तो ये 4 हो गए। ठीक है, और H देखिएगा 3 2 5 7 2 9, H9 और OH। ठीक है, तो सभी के क्रियात्मक समूह कैसे हैं, समान हैं। ठीक है, और जब क्रियात्मक समूह, अब हमने डेफिनेशन क्या थी, जब समान क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों को बढ़ते हुए क्रम रखते हैं तो इस प्रकार जो सीरीज प्राप्त होती है उसे हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं, उसे हम सजातीय श्रेणी कहते हैं। ठीक है, तो ये प्यारे बच्चों सजातीय श्रेणी हमारे लिए प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये क्या है, सजातीय श्रेणी है। ये क्या है, सजातीय श्रेणी, सजातीय श्रेणी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस प्रकार सजातीय श्रेणी हमारे लिए प्राप्त होती है। सजातीय श्रेणी का एक हम सामान्य सूत्र की बात करें तो सामान्य सूत्र क्या हो सकता है, सजातीय श्रेणी का सामान्य सूत्र हम निकाल के दिखाते हैं आपको। ठीक है प्यारे बच्चों, सामान्य सूत्र, तो सजातीय श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होगा, ध्यान से देखो यहाँ पर क्या है, C1 C2 C3 C4, तो इस टाइप से CN आ जाएगा, क्या आ जाएगा, CN। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद H है, तो H यहाँ लिखेंगे H2N + 1। ठीक है, और OH। ठीक है, अगर आप यहाँ पर मान लीजिए n = 1 रखते हैं तो ये पहला वाला फॉर्मूला यहाँ प्राप्त हो जाएगा। ये सामान्य सूत्र कहलाता है, सजातीय श्रेणी का सामान्य सूत्र। ठीक है, देखो मान लीजिए मैं n = यहाँ 1 रख के देखूँ तो क्या उत्तर आएगा, तो आएगा C1H 2 × 1 + 1 × OH। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो कैसे लिख सकते हैं इस चीज़ को, C1H3OH। देखो एक फॉर्मूला में प्राप्त हो गया ये वाला, देखो प्यारे बच्चों हमें ये प्राप्त हो गया, देखो ये प्राप्त हो गया। ठीक है ना, तो इसमें n = वैल्यू पुट करते जाइए, आप सजातीय श्रेणी यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सजातीय श्रेणी थी। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों सजातीय श्रेणी की विशेषताएं, सजातीय श्रेणी की विशेषताएं क्या होंगी। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम डिस्कस करेंगे विशेषताएं, सजातीय श्रेणी की विशेषताएं क्या होंगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देखो पहली विशेषता क्या होगी कि जो सजातीय श्रेणी दिख रही है आपको, सजातीय श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2n + 1 OH होता है। ठीक है, दूसरी विशेषता क्या है कि इस सजातीय श्रेणी के क्रियात्मक समूह एक जैसे होते हैं, इसी कारण इन सभी यौगिकों के रासायनिक गुण भी एक जैसे होते हैं। ठीक है, नंबर 3, इन सभी यौगिकों को, अर्थात सजातीय श्रेणी में जितने भी सदस्य हैं, इन सभी यौगिकों को बनाने की विधि एक ही होती है। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट विशेषता क्या है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना कि सजातीय श्रेणी में जो पद होते हैं उनका अंतर CH2 आता है। कैसे आता है, देखो बेटा, देखो इसका मैं अंतर करता हूं। ठीक है, देखो CH3 और OH। ठीक है, और मैं लिखता हूँ C2H5OH। घटाते हैं जरा, देखो माइनस करो, देखो ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा C, क्या बचेगा C, और यहाँ क्या बचेगा 3 है, 3 में से 5 में से 3 कितना बचा, CH2। तो अंतर कितना आया, CH2 का अंतर आया। ठीक है, कोई भी सदस्य 2 ले लो और 2 का अंतर कर देखेंगे तो CH2 ही अंतर बैठेगा। तुम चाहो तो यहाँ पे अंतर करके देख सकते हो, इन दोनों में अंतर करो। देखो हम घटाते हैं। ठीक है, ज़्यादा वाले को क्या करें हम, ज़्यादा वाले में से कम वाला घटाया जाता है। ठीक है, तो 4 में से 1 है तो कितना बचेगा C, और यहाँ पे 9 में 7 के तो कितना बचेगा H2, तो कितना अंतर आया, H2 अंतर आया। ठीक है, तो सजातीय श्रेणी में किन्हीं भी 2 सदस्यों को हम अंतर करें तो CH2 अंतर आता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये विशेषताएं होगी सजातीय श्रेणी की। तो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है कि सजातीय श्रेणी क्या होती है और क्रियात्मक समूह क्या होता है। तो आपको अगर वीडियो समझ में आया हो तो उसको लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बिंदास वीडियो इस तरफ से मिलते रहेंगे, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका PDF मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप हमें सपोर्ट कीजिए, हम आपको अच्छा पढ़ा सकें और अच्छे से अच्छा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम लगती हो तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।